हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहा है कैश प्राइस ऑफ 1200 इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। मतलब कैश प्राइस है 1200 और इसको 3 स्टूडेंट्स के दरमियान तकसीम करना है 1, 2 और 3 रेशो के से। ठीक है, पहले स्टूडेंट को पहला हिस्सा देना, दूसरे स्टूडेंट को दूसरा हिस्सा देना, तीसरे स्टूडेंट को तीसरा हिस्सा देना। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ईच। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैश प्राइस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी है, ₹1200। आगे है रेशो ऑफ शेयर कितनी है, जो उसने रेशो दी हुई है, मतलब जिसके लिहाज से हमने उनको डिवाइड करना है 1:2:3। मैंने आपको बताया कि हमने जब भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ रेशो हम निकाल लिया। सम ऑफ रेशो इक्वल टू है 1 + 2 + 3 0 to 5 और इक्वल टू है 6। ये हमारे पास ये आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब शेयर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट निकालेंगे। शेयर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1200 और इक्वल टू आ जाएगा ये, इसको अगर हम करें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1200, ये हमारे पास आ जाएगा 200। ठीक है, पहला आंसर ये आ गया। अब शेयर ऑफ सेकंड ब्रदर निकालेंगे। शेयर ऑफ सेकंड स्टूडेंट इक्वल टू है 2/6 मल्टीप्लाई बाय 1200, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 1200 400। अब अगले निकाल लेंगे शेयर ऑफ थर्ड स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएंगे 3/6 मल्टीप्लाई बाय 1200 इक्वल टू है 3/6 मल्टीप्लाई बाय 1200, ये हमारे पास आ गया 600। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ए इज़ हाफ एज ओल्ड एज बी। मतलब ए जो है ना, ए की उम्र बी से आधी है एंड बी इज़ हाफ एज ओल्ड एज सी, और बी की उम्र सी से आधी है। मतलब सी की उम्र सबसे ज़्यादा है, बी की उससे कम है, और बी की सी से आधी है, और बी की आधी ए की है। ठीक है, आगे निकाला था सम ऑफ देयर एजेस इज़ 105 ईयर्स। वो कह रहा है इन तीनों की उम्रें अगर मिलाई जाएं ए बी और सी की, वो 105 साल है। अब वो कह रहे हैं फाइंड देयर एजेस सेपरेटली। अब अलग अलग इनकी उम्रें जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन सम ऑफ एजेस। गिवन एजेस कितनी है, गिवन ये उसने सम ऑफ एजेस दी हुई हैं, सम ऑफ एजेस हैं 105 ईयर्स। ठीक है, अब हम करेंगे लेट एज ए की उम्र, लेट बीज एज इक्वल टू है लेट सीज एज। ठीक है, उसने बोला है कि ए की उम्र बी से आधी है और बी की उम्र सी से आधी है। मतलब सबसे ज़्यादा उम्र सी के, इसका हम 4 लेट कर लेते हैं। अब 4 की आधी बी है, 4 का आधा करे 2 आता है। अब बी की आधा ए है, 2 का आधा करे 1। तो हमारी ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, अब हम इनका अब लिख लेते हैं रेशो ऑफ एजेस। अब इनको हम रेशो फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर ही उनका साम निकालेंगे ना। रेशो ऑफ एजेस इक्वल टू है 1:2:4। अब हम इनका सम निकाल लेते हैं, चूँकि हमने ये हर एक की सेपरेट निकालनी है, इसलिए सम ऑफ रेशो इक्वल टू है 1 + 2 + 4 4 और 2 6 6 और 1 7। ये हमारे पास 7 आ गया। अब हम निकालेंगे ए की उम्र, निकालेंगे एज बीस एज और सी की उम्र निकालेंगे। ठीक है, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 105। आगे है 2/7 मल्टीप्लाई बाय 105। आगे है 4/7 मल्टीप्लाई बाय 105 इक्वल टू है ये। आगे हम आप कैलकुलेटर कर लेते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 105, ये हमारे पास 15 आ रहा है, 15 ईयर्स। ठीक है, अब 2/7 मल्टीप्लाई बाय 105, ये हमारे पास 30 ईयर्स आ रहा है। ठीक है, आगे 4/7 मल्टीप्लाई बाय 105,
ये हमारे पास 60 ईयर्स आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले उसने 105 साल तीनों की उम्रें दी हुई थी। अब हम ये देखने के लिए हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, देखो हम इन तीनों उम्रों को प्लस कर लेंगे, इसको देखो 15 प्लस 30 प्लस 60। अब ये देखो 105 हमारी 105 ईयर्स निकल रही हैं, इसका मतलब ये है मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है A इज़ 1/3 एज ओल्ड एज B, मतलब A है B से 3 गुना छोटा है, एंड B इज़ हाफ एज ओल्ड एज C, जबकि A 3 गुना छोटा है और जबकि B आधा है हाफ है C से। ठीक है, फाइंड देयर एजेस इफ द सम इज़ 180 ईयर्स। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, गिवन सम ऑफ एजेस है इक्वल टू है 105 ईयर्स। ठीक, और 105 ईयर्स है, सॉरी 180 ईयर्स है, 180 ईयर्स है। ठीक है, 180 ईयर्स निकला। अब हम करेंगे लेट एज लेट बीज एज लेट सीज एज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उम्र इसकी है, इसका हाफ इसकी है, और ये 3 गुना छोटा है। अब ये देखो ये 3 गुना छोटा आ गया है। ठीक है, अब हम इसको रेशो फॉर्म लिखते हैं, रेशो ऑफ एजिस इक्वल टू है 1:3:6। अब इनका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ रेशो इक्वल टू है 1 + 3 + 6 कितना हुआ, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो हमारे पास 10 आ गया। अब हम ए की उम्र निकाल लेते हैं, एज इक्वल टू है 1 / 10 × 180। ठीक है, और बी की उम्र निकाल लेते हैं, बीज एज इक्वल टू है 3 / 10 × 180। ठीक है, अब इनको कैलकुलेटर कर लेते हैं, 1 / 10 × 180, ये हमारा 18 ईयर्स निकल आया। 3 / 10 × 180, ये 54 ईयर्स निकल आया। अब हम तीसरे का निकाल लेते हैं, 6 सी की उम्र निकाल लेते हैं, सी की उम्र, सीज एज इक्वल टू है 6 / 10 × 180। ठीक है, 6 / 10 × 180, 108 ईयर्स। अब हम ये देखने के लिए हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, हम तीनों की उम्रों को प्लस कर लेंगे, 108 + 54, 108 + 54 + 18, ये देखो 180 आ रहा है हमारा, तो ये सम ऑफ भी 180 ईयर्स था। इसका मतलब ये है कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?